इतनी बुरी खबर सुना रहे हो? हुजूर, ये हकीकत मैं आपसे इसलिए छुपाता रहा कि मेरा नाम आ गया तो छोटे सरकार मुझे जिंदा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर की फिल्मी दुनिया से नाशाद बलोच और आप देख रहे हैं NBTV। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर से जुड़ी हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, NBTV का मकसद सिर्फ मालूमात फराहम करना नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के उन अजीम फनकारों की असल, मुस्तनद और सच्ची तारीख नई नस्ल तक एक बावकार, खूबसूरत और हकीकत पसंदाना अंदाज में पहुंचाना है, जिन्होंने अपने फन से इस सनत की बुनियाद रखी। आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म स्टार मुनव्वर सईद की। पाकिस्तान की फन्नी तारीख में मुनव्वर सईद एक ऐसा मोतबर नाम है जिन्होंने अपनी जानदार आवाज़, मुनफरिद अंदाज़े बयां और बावकार अदाकारी से निस्फ सदी से ज़ायद अरसे तक शायकीन के दिलों पर राज किया। वो महज एक अदाकार नहीं बल्कि अदाकारी की एक एकेडमी तस्लीम किए जाते हैं। माँ, ये वही बंदूक है ना जो अगर अब्बा जान की ना होती तो मैं इसे मनूस कहता। मुनव्वर सईद पाकिस्तान के सीनियर अदाकार हैं जिन्होंने टेलीविजन, फिल्म और स्टेज पर बेशुमार यादगार किरदार अदा किए हैं। उनकी अदाकारी में वक़ार, मजबूत इजहार और हकीकत पसंदी होती है, खास तौर पर मनफी किरदारों में। मुनव्वर सईद 1940 को भारत के शहर अमरोहा में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम 5वीं तक घर ही में हासिल की। बादअज़ां इमामुल मदारिस में दाखिल कर दिए गए ताकि मज़ीद तालीम हासिल करें। वहीं से अदाकारी का शौक़ पैदा हुआ। मैट्रिक इमामुल मदारिस से करने के बाद और गवर्नमेंट कॉलेज अमरोहा में दाखिला ले लिया। FSC करने के बाद BSc में दाखिला लेने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया। मुनव्वर सईद के अमरोहा में तमाम रिश्तेदार तालीम और अदब की जानिब माइल थे। यूं कहिए कि ये एक अदबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मुनव्वर सईद इल्मी और अदबी माहौल से बराह रास्त मरबूत हैं। वो मारूफ शायरों रईस अमरोही और जॉन एलिया, सैयद मोहम्मद तकी कमाल अमरोही के रिश्तेदार हैं जो 20वीं सदी के मुमताज़ उर्दू अदीब और शायर थे। ये ताल्लुक़ उनके ख़ानदान की अदबी पस मंज़र को ज़ाहिर करता है, यानी उनके घराने में अदब, शायरी और सक़ाफ़त का ख़ास मकाम रहा है। 1960 में तालीम मुकम्मल करने के बाद मुनव्वर सईद ने पाकिस्तान हिजरत की। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में BSc किया और बाद में कराची में अपनी तालीम मुकम्मल की। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान और स्टेज परफॉर्मेंसेस के जरिए फ़नून लतीफ़ा में कदम रखा और 1967 में पाकिस्तान टेलीविज़न के शुरू होते ही ड्रामों में काम शुरू किया। तो फिर इन आंखों के आईने में झांक कर देख आयशा, जहां तुझे अपने हुस्न की दौलत भी नजर आ जाएगी और उसके खरीदार भी। मुनव्वर सईद ने पसंद की शादी की और अपने अहले खाना के साथ कराची और लाहौर में तवील अरसा गुजारा। आजकल कराची में मुकीम हैं। उनके 4 बच्चे हैं जिनमें उनका बेटा जफर मसूद एक मारूफ सीनियर बैंकर हैं जो PIA फ्लाइट 8303 हादसे में जिंदा बचने वालों वाहिद मुसाफिर हैं। 70 की दहाई में जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अपने उरूज पर थी, मुनव्वर सईद ने बड़े पर्दे का रुख किया। उनकी पहली फिल्म घर दामाद थी। उन्होंने उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों की फिल्मों में काम किया। अगरचे उन्होंने बतौर हीरो भी काम किया, लेकिन फिल्मी हलकों में उन्हें एक ताकतवर विलन और कैरेक्टर एक्टर के तौर पर ज्यादा शोहरत मिली। मुनव्वर सईद ने तकरीबन 200 फिल्मों और 1000 प्लस टीवी ड्रामों में काम किया है, जिनमें वो मनफी और किरदारों में अपनी मुनफरिद अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। जिदेश तू लिखिया सी जे मैं असलम नाल तेरी शादी करा दिया ते मियां सरफराज दी जायदाद चों तू मेनू मुनासिब हिस्सा दे। मुनव्वर सईद ने उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों की फिल्मों में अहम सपोर्टिंग किरदार अदा किए। उनकी मशहूर फिल्मों में पहचान, सज्जन कमला, जीरा साईं, मैं बनी दुल्हन, अल्लाह रखा, प्यार ही प्यार, प्यार दी निशानी, अज दी ताज़ा खबर, अनमोल, रोटी गोली और सरकार शामिल हैं। मुनव्वर सईद की शख्सियत और अदाकारी में चंद ऐसी खुसूसियात हैं जो उन्हें अपने हम असरों से मुमताज़ करती हैं। उनका डिक्शन यानी तलफ़्फ़ुज़ और आवाज़ की पिच इतनी कमाल की है कि वो सिर्फ आवाज़ से ही मंजर की कैफियत बदल देते हैं। जो बदकिस्मती से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद हमारा कोई लीडर हमें ना दिखा।
انہوں نے کبھی سستی شہرت کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے، بلکہ ہمیشہ سنجیدہ اور مقصد پسند کرداروں کو ترجیح دی۔ چاہے وہ ایک جابر جاگیردار کا کردار ہو یا ایک شفیق باپ کا، وہ کردار کی روح میں اترنا جانتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ امتیاز اور پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ آج بھی وہ ٹی وی ڈراموں میں اپنی عمر اور تجربے کے مطابق بہترین کردار نبھاتے نظر آتے ہیں۔ وہ نئے آنے والے اداکاروں کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت رکھتے ہیں اور اپنی نجی زندگی میں ایک بے حد نفیس اور بااصول انسان ہیں۔ منور سعید وہ اداکار ہیں جنہوں نے سینئر کردار، ولن اور سنگین عہدوں میں جو وقار، حقیقت اور نفاست دکھائی، وہ ان کے فن کا خاص حصہ رہا۔ نہ صرف فلموں میں بلکہ ٹی وی پر بھی ان کے کردار آج تک شائقین کے ذہنوں میں رچ بس گئے ہیں۔ منور سعید محض ایک اداکار نہیں بلکہ پاکستانی ڈرامہ اور فلم کی ایک زندہ تاریخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کا فن آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے۔